हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी एमपी एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सभी बच्चों का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा आज की हमारी इस मैथ की क्लास में हम अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज। कृष्णपाल सिंह सिकावर, राम राम गुरु जी। राम राम बेटा, कैसे हैं आप। तो बेटा इस क्लास में अपन चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे जो पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना बेटा, इस टॉपिक से आपका पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। ठीक है, तो 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन इस क्लास से है वो एकदम जरूर आने वाला है। तो इस क्लास में 1 मार्क्स अपन को पूरा है वो मिलने वाला है। ध्यान रखो, ये हिंदी मीडियम की क्लास है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी किसी दूसरी क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास में मैं प्रॉपरली हिंदी लैंग्वेज का यूज करूंगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो हैं और आपको हिंदी समझ में आती है तो आप क्लास को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हिंदी समझ में नहीं आती है तो बेटा आप इस क्लास को छोड़ भी सकते हो। लेकिन हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। ठीक है, और बैच के बच्चों आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर मैं डालूंगा, इसलिए मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। है ना, आप तो पता है आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। चलो तो बेटा आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज, तो जब भी बेटा अपन किसी को कुछ पैसे उधार देते हैं, है ना, तो अपन सोचते हैं कि अब चलो इसको पैसे की जरूरत है, अपन इसको पैसे उधार देंगे तो इससे कुछ फायदा क्यों ना कमाया जाए, कुछ प्रॉफिट क्यों ना कमाया जाए। तो मान लो अपन ने उसे 1,000 रुपए दिए और उससे अपन ने बोला कि चलो 100 रुपए मुझे ज्यादा दे देना। तो जितने अपन पैसे देते हैं और जब अपन उससे वापस लेते हैं तो जितने अपन ने दिए हैं उससे जो अपन ज्यादा लेते हैं बेटा उसी को बोला जाता है ब्याज, इंटरेस्ट बोला जाता है। तो जो इंटरेस्ट होता है बेटा उसमें सभी को इंटरेस्ट होता है। तो साधारण ब्याज होता है, एक नॉर्मली सा ब्याज होता है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले आपको कुछ वर्ड को याद रखना है। जैसे कि पहला वर्ड है बेटा हमारा मूलधन। ठीक है, इसका सिंबल होता है पी। सिंबल क्या होता है, पी होता है। मूलधन का मतलब बेटा ये होता है कि जितने पैसे अपन किसी को देते हैं, उधार देते हैं या किसी से लेते हैं, तो वो अपना मूलधन कहलाता है। ठीक है, जितने आपने लिए या फिर दिए। रेट क्या होता है, दर, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो आप मान लो दर का मतलब ये होता है कि मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिए और दर 5% है। मतलब अगर आपने 100 रुपए दिए तो आपको जो ब्याज मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 5% मिलेंगे, 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से। तो बेटा दर का मतलब ये होता है कि जो भी आपने पैसे दिए हैं उसका आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसके बाद होता है टाइम, यानी कि समय। तो समय को बेटा अपन टी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने पैसे कितने समय के लिए लिए हैं या फिर दिए हैं। आई का मतलब होता है ब्याज। तो जितने भी आपने पैसे दिए हैं उसके साथ में आपको जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वो अपना ब्याज कहलाता है। इसके बाद होता है बच्चों मिश्र धन। मिश्र धन, इसको बोला जाता है ए। क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। तो ये इनके सिंबल है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं सिंबल का यूज करेंगे, बार बार ये हिंदी में है वो नहीं लिखेंगे। मिश्र धन क्या होता है अपना, तो मिश्र धन बेटा जब अपन, देखो मिश्र धन बराबर होता है जब अपन मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं। जब अपना मूलधन और ब्याज जुड़ जाता है, ठीक है, उसको मिश्र धन बोलते हैं। जैसे मान लो आपने किसी को 1,000 रुपए उधार दिए और उसने आपके 1 साल के बाद जो पैसे लौटाए वो 1,100 लौटाए। 1,000 रुपए आपके मूलधन था और जो 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले, 1,100 मिले, तो वो आपका ब्याज हो जाएगा। तो जो 1,100 का बच्चों वो आपका मिश्र धन कहलाता है। बहुत बेसिक बेसिक से टर्म्स हैं, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़े होंगे। जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज निकाला कैसे जाता है। क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, ध्यान रखना बेटा ब्याज हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेटा हमारा साधारण ब्याज और दूसरा है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज बेटा हमारा नॉर्मल ब्याज होता है, जितने आप पैसे दोगे आपको उसी पर ब्याज देना होगा।
ठीक है, मान लो आपने 1000 रुपए दिए तो आपको उन्हें 1000 रुपए पर ही ब्याज देना होगा, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मान लो आपने किसी को 1000 रुपए दिए, तो 1 साल के बाद आपके 1100 रुपए हो गए, 100 रुपए मान लो आपका 1 साल का ब्याज हो गया। तो जो 1 साल के बाद बेटा ब्याज लगेगा, वो हमारा 1100 पे लगेगा। कितने पे लगेगा? 1100 पे। मतलब जो ब्याज आपको मिला है, वो ही आपका क्या बन जाता है? मूलधन मिल जाता है कुछ समय के बाद। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो हमेशा साधारण ब्याज से कैसा होता है? ज़्यादा होता है। चक्रवृद्धि एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, तो साधारण ब्याज वह होता है, जैसे मान लो आपने किसी को 1000 रुपए दिए, तो वह चाहे आपके पैसे 10 साल के लिए लिए रहे, जो उसपे उसको ब्याज देना होगा वो 1000 रुपए का ही देना होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1000 रुपए दिए, एक 1 साल के बाद मान लो आपका ब्याज और जो आपने पैसे दिए, वो 1100 हो गए। तो अगर वो 10 साल तक पैसे लिए रहेगा, तो हर साल जो आपका पैसा बढ़ता रहेगा ना, उस पर भी उसको क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। तो ये छोटे-छोटे 2 डिफरेंस होते हैं। साधारण ब्याज का बेटा जो फॉर्मूला होता है, आई फॉर इंटरेस्ट, ये होता है अपना पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, और अपॉन में आता है अपना 100। ठीक है, ये अपनी साधारण ब्याज का होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर ए होता है अपना पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में 100, और इसकी पावर होती है टी। टी और इसको कभी-कभी एन भी लिख देते हैं, मतलब उसका वही होता है, टी मतलब टाइम, एन मतलब टाइम ही होता है, समय ही होता है। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, इनको याद कर लेना। साधारण ब्याज का होता है आई बराबर पी मल्टीप्लाई आर इंटू में टी अपॉन में 100, और चक्रवृद्धि ब्याज का होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में 100, यहाँ पे टी, और कभी-कभी यहाँ पे एन ही लिख देते हैं। ठीक है, एन का मतलब भी क्या होता है बच्चों? समय होता है। तो दोनों चीज़ें लिख सकते हो आप। ठीक है? बस ये 2 फॉर्मूला याद कर लो, तुमसे सब कुछ बन जाएगा। एक फॉर्मूला ये होता है, ए बराबर होता है हमारा पी प्लस में आई, यानी कि जो मिश्रधन है वो हमारा बराबर होता है मूलधन प्लस के ब्याज के। इन 3 फॉर्मूलों को याद रख लो, इसी से आपके जितने भी क्वेश्चन आएँगे बस वो सब कुछ कैसे हो जाएँगे? सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो, अब फॉर्मूला नोट कर लो, क्योंकि हम अगला क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है? ओके। तो चलो एक क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि 4% की वार्षिक दर है। ठीक है, मतलब कि जो आर है वो कितना है हमारा? 4% है। ध्यान रखना बेटा, जो आपका आर होता है यानी कि रेट होता है, दर होती है, वो हमेशा प्रतिशत में होती है। उसके बाद पैसे दिए कितने गए हैं, यानी कि मूलधन वो अपना 2500 है, और जो समय दिया गया है, टी दिया गया है, वो 3 साल का दिया गया है, 3 वर्ष। ठीक है, ए है। और अपन को क्या बताना है? ब्याज बताना है। तो जिस भी तरीके का ब्याज आपको क्वेश्चन में निकालना होगा, वो स्पष्ट रूप से वहां पे लिखा रहता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अपन को साधारण ब्याज निकालना है, अपन को बेटा फॉर्मूला पता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ऑन में 100। ठीक है, सबकी देखो वैल्यू रखेंगे। पी अपना 2500 है तो 2500 आ गया, आर अपना 4 है तो 4 आ गया, टी अपना 3 है तो 3 आ गया, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखो हमारा फॉर्मूला में भी 100 था तो यहाँ पे आ गया। अब अपन क्या करते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, तो बचेगा अपना 25 गुणा में 4 गुणा में 3। 25 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 100 आएगा, और 100 का गुणा 3 के साथ कर देंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बेटा जो आई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू? आई की वैल्यू। आई बराबर अपना कितना आ गया? आई बराबर आ गया अपना 300। आई बच्चों अपना क्या होता है? ब्याज होता है। आई को क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ईज़ी है। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से फटाफट से बता दो। देखो बहुत सिंपल है। क्लास 8 में बेटा इससे भी टफ क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। जस्ट मैं आपको थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो आपने नहीं पढ़ पाया, अगर आपको नहीं आता है, तो भी आप समझ पाओ। ठीक है? आ गया हो बेटा तो जल्दी से थम्स अप भेज देना। बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि अपन टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे, टफ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले एक अपन एक्सेलरेशन में आएँगे, मतलब एक रफ्तार में आएँगे, है ना? फिर टफ क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने हैंड रेज़ किया है, चलिए इनका डाउट समझ लेते हैं। सचिन यादव। सचिन क्या कहना चाहते हो बेटा आप? सचिन, कुछ बोलना चाहते हैं आप?
सचिन, चलो ये नहीं बोलना चाहते, ये सिर्फ हैंड रेज बस करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है बेटा? 15,000 की राशि पर, यानी कि गिवन दिया क्या है? दिया है, ठीक है, दिया है P बराबर कितना है अपना? 15,000 है, 15,000 रुपए। टाइम कितना दिया गया है? 3 साल दिया गया है, 3 ईयर। और जो ब्याज मिल रहा है बेटा वो कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है 5,400 रुपए। तो हमें दर बतानी है, क्या बतानी है? वार्षिक ब्याज की जो दर है उसको हमें बताना है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा अपन ने ब्याज निकाला था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। इसमें ब्याज अपन को पहले दे दिया गया है और जो अपन को दर है आर है वो निकालना है। कुछ भी नहीं करना है बेटा, जैसा अपन फॉर्मूला लगाते हैं उसी तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व है वो करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, आई बराबर क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है अपना आई बराबर पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी और बट्टे में आता है 100। यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल। कुछ नहीं करना बेटा, जिसके मान दिए गए हैं वो रख देंगे। आई बराबर देखो इस क्वेश्चन में दिया गया था तो रख देंगे। पी बराबर है 15,000, आर बराबर निकालना है, टी बराबर दिया गया है 3 साल और बट्टे में आ जाएगा 100। बट्टे में क्या आ गया? 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 5400। और यहाँ पे देखो 150 का गुणा 300 के 3 के साथ होगा, 150 का गुणा 3 के साथ, तो हो जाएगा अपना 450 और आर, इसका गुणा आर के साथ में होगा तो आर आ जाएगा, ठीक है। क्या बचा? 5400 बराबर बचा अपना 450 आर। अब अपन को पता है बेटा, जब भी कोई संख्या वेरिएबल के साथ में यानी कि चर के साथ में गुणा में होती है तो वो बराबर की जब दूसरी तरफ जाती है तो उल्टी हो जाती है, यानी कि बटे में चली जाती है। गुणा में है तो बटे में चली जाएगी, प्लस में होती तो माइनस में आ जाती है ना। तो 450 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि आर बराबर आ जाएगा अपना, ऐसे लिखते हैं, आर बराबर आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा? 5400 बटे में 450 और बराबर में आर। इसको काटते हैं, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब देखो 9 से कट जाएगा तो 9 6 जा कितना होता है? 9 6 जा होता है 54। 9 9 का पारा 6 बार पढ़ोगे तो 54 आएगा और जीरो का जीरो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं, रुको, इसको बेटा 15 से काट दो। ऊपर क्या है? 540 है और नीचे हमारा 45 है। इसको अपन 15 से काट देंगे, ठीक है। तो 15 एक 15 थी 45, 3 आएगा, बचेगा 9, 15 चौको 60, 75, 90, तो 6 आ जाएगा और 15 थी 45 आ जाएगा, यानी कि बचेगा 36 बटे में 3। तो 3 का भाग जब 36 में कर देंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि आर कितना है बच्चों? 12 है ना। यहाँ पे सिर्फ अपन ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे 3 4 बार काटा है, आप डायरेक्ट भी काट दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि जो वार्षिक ब्याज दर है वो कितनी है? बी ऑप्शन में जो 12 दिया गया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो काटना बहुत इजी था, एक जीरो से एक जीरो काटा तो बचा ऊपर 540 और नीचे बचा 45। इसको अपन ने कितने से काटा? 15 से काटा। 540 में 15 का भाग करोगे तो 36 आएगा और 45 में करोगे तो 3 आएगा। ऊपर 36 नीचे 3, 3 का भाग 36 में 12, ठीक है। बहुत इजी है। देखो दर बतानी थी, रेट बताना था, क्या निकल के आ गया? 12% आ गया। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा तो थम्स अप भेजो और नहीं बनेगा तो गंदी शक्ल भेजो, लेकिन भेजना जरूर है बेटा, है ना। इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत इजी है। प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे घर पर, बन जाएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और बेटा आपकी क्लासेस का टाइम देखो, 40 मिनट की आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लास होती है और 40 मिनट की आपकी मैथ और साइंस की क्लास होती है। मतलब 3 दिन मैथ की, 3 दिन साइंस की, 3 दिन हिंदी, 3 दिन इंग्लिश। तो बेटा इसलिए 80 मिनट की क्लास आपकी इसलिए रखी गई है, पहले देखो 2 घंटे की क्लास होती थी, अब थोड़ा सा टाइम इसलिए कम कर दिया गया है क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम है। एक्सीलेंस की डेट तो आगे बढ़नी ही बढ़नी है, 100% चांस है कि आपकी एक्सीलेंस की डेट है वो बढ़ जाएगी।
तो अभी जो हमारे पास प्रायोरिटी में है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स है, इसलिए थोड़ा-सा आपका टाइम वो कम कर दिया गया है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको, है ना? और ये मत सोचना कि सर ने तो 2 घंटे बोला था, फिर आप 80 मिनट क्यों पढ़ा रहे हैं, सर ने तो 40 मिनट कम कर दिए। तो अच्छा सॉरी पहले तो 100 मिनट की क्लास होती थी, मतलब 2 घंटे में 15 मिनट कम रहते थे। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना, अगर बोर्ड एग्जाम्स के बाद हमें लगेगा कि नहीं आपका सिलेबस रह गया या आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं और कुछ कराना है, वैसे तो हमने प्लान बना लिया है, शायद नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी ना बेटा तो हम आपकी 5-5 6-6 घंटे की भी क्लास लगा लेंगे। तो चिंता मत करना, ठीक है? बस आपका रिज़ल्ट अच्छा है वही हमारी प्रायोरिटी है। तो अगर आगे लगेगा ना कि 6 घंटे भी पढ़ाना है तो 6 घंटे भी क्लास चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ₹1400 का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? अभी अपन साधारण ब्याज निकाल रहे थे, अब बोल रहे हैं कि चलो थोड़ा-सा लेवल आगे बढ़ाओ और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना? अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है? ओके। ब्याज की दर पर ₹1400 यानी कि P बराबर बेटा कितना है? 1400 है। ₹1400 दिए थे 2 साल के लिए, दर क्या थी? रेट कितना था? रेट था अपना 10%, आई बताना है, ठीक है? ओके। चक्रवृद्धि ब्याज में बेटा अपन ये वाला फ़ॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान रखना। ए बराबर लगाते हैं, ए बराबर होता है अपना P 1 प्लस R अपॉन में 100 और इसकी पावर होती है n। वैसे इस T को ही क्या बोला जाता है? n बोला जाता है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, n for भी टाइम होता है और T for भी टाइम होता है, ठीक है? चलो इस फ़ॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो सबसे पहले A निकालेंगे। A बराबर क्या होगा? P, P कितना है? ₹1400 है। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर कितना है 10 है बट्टे में 100 और इसके ऊपर जो घात आएगी वो कितने की आएगी 2 की आएगी। जीरो से जीरो को काट देंगे तो हो जाएगा ए बराबर 1400 1 प्लस 1 बट्टे में 10 और इसकी घात हो जाएगी 2। पहले इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 1400 है ना। इन सबका एलसीएम आएगा 10 तो हो जाएगा 10 प्लस का 1। यहाँ पे देखो भिन्न कर रहे हैं है ना, भिन्न करेंगे बन जाता है, पहले एलसीएम लेंगे फिर गुणा करेंगे, बहुत सिंपल है, भिन्न करते बन जाता होगा, इसके बट्टे में 1 ले लेंगे, ठीक है? अब तो और समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया, क्या आ गया? ए बराबर आ गया 1400। अब यहाँ पे देखो 10 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसके बट्टे में 10 है वो सेम रहेगा और घात कितने की? 2 की। सिर्फ 10 और 1 को जोड़ दिया तो 11 हो गया, ठीक है? अब इसके ऊपर 2 की घात है, मतलब इस 11 बट्टे 10 को अपन 2 बार लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख देंगे 11 बटे में 10 गुणा में 11 बटे में 10। चाहे इसका स्क्वायर कर दो, 11 का वर्ग निकाल दो तो 121 आ जाएगा, 10 का निकालोगे तो 100 आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसे 2 बार लिख देना। लिखने से क्या होगा कि इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएँगे। यानी कि ए बराबर क्या बचा? 14 गुणा में 11 गुणा में 11, ठीक है? अब 11 का गुणा 11 के साथ में करोगे तो 121 आएगा और 121 का गुणा अपना 14 के साथ कर दोगे। 121 गुणा में 14 तो क्या आएगा? 14 एकम 14 की 4 1 28 एक 29 की 9 1 14 एकम 14 तो 16 1694 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 1694। ये आ गया है अपना ए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया था कि ब्याज बताओ। क्या बताओ? ब्याज क्या होगा? अभी अपन ने मिश्र धन निकाला है। मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ब्याज निकालना है। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है हमारा पी प्लस में आई। ए बराबर हमारा क्या होता है? पी प्लस में आई होता है। आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा हमारा ए माइनस का पी इक्वल टू आई। यानी कि अगर मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा? ब्याज निकल आएगा। बस इसमें मान रख देंगे तो ब्याज है वो निकल आएगा। ए कितना दिया गया है? 1694 निकाला, बहुत सही। 1694। ई कितना दिया गया है? 1400 दिया गया था, बराबर में आई। दिख रहा है? इसमें से चला जाएगा, बचेगा 294 बराबर में आई। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों जो आई आया वो 294 का आया। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट आंसर है, ठीक है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से देख लो, बनेगा कि नहीं बनेगा?
बन जाएगा तो थम्स अप भेजो, नहीं बनेगा तो अपनी गंदी शक्ल बना के भेजो, लेकिन भेजो ज़रूर। बहुत ईज़ी है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा बोर्ड पे, थोड़ी मैंने बोला कि यहाँ पे कलर-वलर कर दो, बच्चों को अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़े कलर-वलर हो जाते हैं तो। तो मेरे शेरों, बना क्वेश्चन का आंसर कि नहीं बना? कि घास खाने चले गए? ओके, ओके, चलो भाई, बहुत बढ़िया, भेज दिया है। चलो, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मूलधन के साथ ब्याज लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? मूलधन के साथ में जो ब्याज लगता है और उस ब्याज पर भी जो ब्याज लगता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको थोड़ा समझना। मान लो आपने किसी को 3 साल के लिए पैसे दिए, 3 साल के लिए क्या दिए? पैसे दिए। 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का ब्याज, वो कितना है बेटा? 100 रुपए है। ठीक है, 1 साल का जो पहले साल का ब्याज है वो 100 रुपए है। तो बेटा इस केस में क्या बोला गया, 1000 रुपए आपने दिए, 1 साल के बाद जो आपका ब्याज हो गया और जो आपके पैसे हो गए वो कितने हो गए? 1100। तो अगले साल जो बेटा ब्याज लगेगा वो 1100 पे लगेगा और ये जो ब्याज आएगा वो आपका 110 रुपए हो जाएगा। यानी कि अगले साल जो आपको पैसे हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कितने? 1210 रुपए। फिर अगले साल जो ब्याज आपको मिलेगा वो 121 रुपए का मिलेगा, क्योंकि अब आपके कितने पर ब्याज लगा है? 1210 रुपए पे ब्याज लगा है। तो आपको जब पहले साल आपको 100 ब्याज मिला था, दूसरे साल 110, तीसरे साल 121। अब आपके हो जाएंगे कितने? अब आपके हो जाएंगे 1331। तो जब इस तरीके का आपको ब्याज मिलता है कि 1 साल बाद जो आपको ब्याज मिला वो आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। ठीक है? जो ब्याज मिला आपको 1 साल के बाद वो जब आपका मूलधन हो जाता है, इस तरीके के ब्याज को बोलते हैं बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है? मूलधन पर जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज पर भी जो ब्याज लगता है उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि। और बेटा ये बहुत बड़ी पावर है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। क्या होती है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 10 साल के लिए अपने 500 रुपए भी हर महीने जमा करते हो ना, तो 10-20 साल के बाद बेटा ये कई करोड़ों में हो जाते हैं। ये किसी ने बताया था मुझे, यूट्यूब पर भी आप शॉर्ट देख सकते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं बेटा, कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 10,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है ना? बोला क्या गया है? P बराबर दिया गया है 10,000 और R बराबर दिया गया है 12%, N बराबर दिया गया है 2 वर्ष, I निकालना है, I क्या होगा? ठीक है? और बच्चों आपके लिए एक खुशखबरी है, तो हमने क्या किया है, अभी हमने आपके लिए 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के टेस्ट पेपर बना लिए हैं। ठीक है? हिंदी मीडियम में टेस्ट पेपर पूरे तरीके से कंप्लीट हैं, बन चुके हैं। अब उन्हीं टेस्ट पेपर को थोड़ा-सा उनमें इंग्लिश लैंग्वेज डाली जा रही है, तो 1-2 दिन में वो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो 1000 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हमने टेस्ट पेपर है वो बना लिए हैं। उन टेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करना है, उन क्वेश्चन के बार-बार आंसर लिखने हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ के, क्लासेस देख के उनको सीखना है। और अगर आप उन 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो बेटा, तो आपका 101% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? उन टेस्ट क्वेश्चन में बेटा जिस तरीके के, जिस मेथड के क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है आपके पेपर का, लेकिन हाँ, उसी मेथड का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो 1000 हमने सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिए हैं, टोटल 1000 क्वेश्चन है, मतलब कि टोटल 10 टेस्ट पेपर हैं। तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएँगे, जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको तो फ्री में मिल ही जाएँगे। बाकी बच्चों के लिए भी हम अलग से लॉन्च करने वाले हैं, उसका जो प्राइस है, वो भी बहुत कम रहने वाला है, सिर्फ ₹99 उसका प्राइस रहने वाला है। जल्दी बेटा हम टेस्ट पेपर आपके लिए लॉन्च करेंगे, तो जुड़े रहना, सब कुछ पता चल जाएगा कैसे जॉइन करना है और कैसे आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो।
तो बैच वाले बच्चों के लिए फ्री रहेंगे, बाकी जो और बच्चे हैं उनके लिए उसका प्राइस है वो 99 रुपीज रहेगा, बहुत ही इनफ है। 99 रुपए में आपको सिलेक्शन दे देगा वो मतलब जो टेस्ट पेपर है वो 99 रुपए में आपको सिलेक्शन देंगे, अगर आप बस मन से पढ़ लोगे तो उनको। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं बेटा। 10,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। बहुत इजी है। चक्रवृद्धि ब्याज ए बराबर होता है, फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, ऐसे बार बार फॉर्मूला लिखते हैं ना ताकि तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाए। तो ए बराबर हो जाएगा, पी कितना दिया गया है 10,000, ठीक है, 1 प्लस आर है अपना 12 बटे में 100 और इसके ऊपर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10,000। अब देखो यहाँ पे भिन्न होगा तो हो जाएगा 100 प्लस में 12 बटे में 100 और यहाँ पे 2। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 112 बटे में 100 और यहाँ पे पावर आ जाएगी 2। ठीक है, फिर से सॉल्व करेंगे तो ए बराबर हो गया 10,000, है ना, और ये हो गया अपना 112 बटे में 100, 112 बटे में 100। देखो यहाँ पे घात 2 की थी, पावर 2 की थी, इसलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया। इससे होता क्या है बेटा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो थे तो ऊपर के 4 जीरो कट जाएंगे, यानी कि ए बराबर क्या बचा 112 गुणा में 112। ठीक है, 112 गुणा में क्या बचा 112 बचा। ठीक है, कितना आएगा ये, आई थिंक, चलो इसको निकालते हैं क्या आएगा ये। तो 10,000 144 टू ए बी, यानी कि 12 दूनी 24, 2400। तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 5 2, 12,544 आएगा। ए बराबर कितना आ गया 12,544 आ गया। ठीक है, 112 का गुणा 112 के साथ में करोगे तो यही आएगा। आप ना हो तो गुणा करके देख लेना, मैंने तो कर लिया है। लेकिन इसमें तो हमको ब्याज बताना था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है ए माइनस का पी, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। आई बराबर हो जाएगा 12,544 माइनस का 10,000, आंसर आएगा 2,544 रुपए, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा 2,544 होगा। ओके, देखो ए ऑप्शन में सुंदर सा आंसर दिया गया है क्वेश्चन का। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कृष्णा सिंह सिकारवार बेटा एकदम करेक्ट आंसर दिया है 2,544 रुपए। बहुत बढ़िया बेटा, होप करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके का पेपर में क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा इस टॉपिक से घुमा के क्वेश्चन आता है। तो इतना इजी क्वेश्चन आने की तो चांस नहीं है, लेकिन हाँ मेथड अच्छा है, सीख लेना। चलो, तो अगर समझ में आ गया हो बेटा तो थम्स अप भेजो, और नहीं आया हो तो एक गंदा सा इमोजी बना के भेज दो, मैं समझ जाऊंगा कि क्वेश्चन है वो ऊपर से गया है। वैसे मुझे लगता है आ गया होगा समझ में, बहुत इजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से बता दो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सो तो नहीं गए बच्चों। ठीक है, ओके ओके, बच्चे जाग रहे हैं, सॉरी, मुझे लगा सो तो नहीं गए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये नहीं करूंगा मैं, ये होमवर्क, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बताना इसका आंसर क्या होगा। 4,000 रुपए दिए गए हैं, 2 साल का टाइम है, 5% से बताना है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ क्या होगा। तो 5/100 यानी कि 1/20, 20 और 1 21, 21/में, नहीं नहीं, हाँ 20, 20 1 21, 21/20, 20 और 20 का करेंगे तो 400 आएगा, ये 100 हो जाएगा। और 100 गुणा में 21, 21 21 दूनी 440, 410, ऐसे ही आएगा कुछ आंसर, है ना, कर लेना, होमवर्क रहेगा ये आपके लिए। और जो मेरे प्यारे बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं बेटा, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे अभी अपन ने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, सेम बेटा बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, वही ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है, बन जाएगा। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में
इसमें मिश्र धन बताना है, ठीक है। 7,500 पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन होगा। इसमें अपन को क्या बताना है? मिश्र धन बताना है ना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि 7,500 रुपए ब्याज है, 7,500 रुपए मूलधन है और 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का अपन को मिश्र धन बताना है कि 2 साल के बाद अपन को जो ब्याज है वो मिश्र धन कितना मिलेगा, ठीक है। देखो दिया गया है क्वेश्चन में, P बराबर दिया गया है अपन को 7,500, N बराबर दिया गया है 2 वर्ष और R दिया गया है बेटा 6%, है ना। अपन को क्या निकालना है? A निकालना है, A फॉर मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो A बराबर हमारा क्या होता है? फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा। A बराबर होता है हमारा P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन में 100 और इसकी पावर क्या? N। A निकालना है तो A बराबर आएगा P क्या दिया गया है? 7,500 दिया गया है, हो जाएगा 1 प्लस R कितना है? 6 है, बटे में 100 तो इसकी घात हो जाएगी 2। A बराबर हो जाएगा 7,500, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 प्लस का 6 बटे में 100 और घात आ जाएगी 2 की। तो A बराबर हो जाएगा 7,500, ये हो जाएगा अपना 106 बटे में 100, 106 बटे में 100 इसकी घात हो जाएगी 2। तो यहाँ पे लिखेंगे A बराबर 7,500 गुणा में 106 बटे में 100 और गुणा में 106 बटे में 100, 2 की घात थी इसलिए 2 बार लिख देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ए बराबर क्या बचेगा? ए बराबर बचेगा 75 गुणा में 106 गुणा में 106 बटे में 100। अब देखो 75 और 100 को काट देंगे, 25 थी 75, 25 चौको 100, ठीक है, एक कट गया और 4 दूनी 8। चलो अभी ये भी कट जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे तो ये भी क्या आएगा? 53 आएगा। तो ए बराबर हो गया अपना 3 गुणा में 53 गुणा में 53, ठीक है, ये आएगा। तो हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 53 का गुणा 53 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 2,659 और इसमें कर देंगे 3 का गुणा तो 27, 15 दो 17, 18 18 एक 19, 7,977 हो जाएगा। 1 मिनट, जो कि क्या हो गया है? थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत हो गया है। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ओके, 53 का 53 के साथ गुणा किया तो आएगा 9, 3 5 15, 5 3 15, 25 और 1 26 यानी कि 9, 5 5 10, 1 7 और 1 8 और 2809 आएगा। इसका गुणा 3 के साथ करेंगे, 3 नाम 27, 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8। तो बेटा ये आएगा अपना 8,427। ये बराबर क्या आएगा? 8,427 रुपए आएगा। देखो इस क्वेश्चन में अपन को ए ही निकालना था, ए कितना आ जाएगा? 8,427 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या है इसका? एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई नहीं बनता है तो यहाँ पे देख लो, 53 का गुणा 53 के साथ किया तो 2,809 आया, 2,809 का गुणा 3 के साथ कर दिया तो 8,427 आया, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो थम्स अप भेज दो, बहुत इजी था। सिर्फ मिश्र धन ही बताना था, तो जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था ना वैसे ही सेम करना था इसमें। आ गया समझ में? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है, कहाँ गया? अच्छा ये वाले क्वेश्चन में देखो, 5,120 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 12 सही 1/2। देखो जो यहाँ पे ब्याज की दर दी गई है ना, थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ऐसे लिखा हुआ है 12 सही 1/2%, ठीक है। इस पर अपन को वार्षिक ब्याज की दर है
वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन बताना है। तो ये तो और सिंपल है, बन जाएगा। सिर्फ इसमें जो आर है वो बटे में दे दिया है। चलो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो वही बताना है, मिश्र धन बताना है, यानी कि ए निकालना है। क्वेश्चन तो सिंपल है, बस यहाँ पे आर की वैल्यू को ऐसे बटे में दे दिया गया है। तो ए है 5120, एन बराबर है 2 साल, ठीक है। आर बराबर दिया गया है, देखो 12 सही 1/2। अब 12 सही 1/2 को अपन सॉल्व करेंगे तो इसका इसके साथ में गुणा हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो 12 का गुणा 2 के साथ किया तो 24 और ये जुड़ गया तो आ गया 25/2। क्या आ गया बच्चों? 25/2 आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये पी दिया गया था, सॉरी। ए अपन को निकालना है ना। अपन को क्या निकालना है? ए निकालना है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। ए बराबर क्या होता है? पी ब्रैकेट 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और इसकी पावर हो जाएगी एन। ए बराबर पी कितना दिया गया? 5120 दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर। आर है बेटा हमारा 25/2 और इसके बटे में आ जाएगा 100 और इसकी घात हो जाएगी 2। ए बराबर 5120, यहाँ पे देखो 2 का गुणा बेटा 100 के साथ में हो जाएगा। 2 का गुणा किसके साथ में होगा? 100 के साथ में। क्योंकि देखो 25 के बटे में 2 है और 2 के बटे में 100 है, तो इनका आपस में से गुणा हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस 25 और बटे में हो जाएगा 200। क्या हो गया? 200 हो गया और इसकी घात आ गई 2, ठीक है। अब 25/200 को अपन काट देंगे। 25 बटे में 200 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 5120। 1 प्लस, तो 25 से कम 25 और 25 में 200, 25 का 200 में जो भाग जाएगा वो 8 बार जाएगा तो बचेगा 1/8। इसकी घात हो जाएगी 2। ए बराबर आएगा 5120, ठीक है। और इस भिन्न को बेटा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अपना 8 प्लस में 1/8 और इसकी घात हो जाएगी 2। ए बराबर हो जाएगा 5120, ये हो जाएगा अपना 9/8 और इसकी घात हो जाएगी 2। ए बराबर आ जाएगा 5120। 9 का जो वर्गमूल होता है, 9 का जो वर्ग होता है वो 81 होता है, 8 का होता है वो 72 होता है, ठीक है। अच्छा 8 का 64 होता है, 1 मिनट, ओके। ये 64 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 64 का बेटा भाग कर देंगे 500 5 है 5120 में, तो ये 80 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 80 बार जाएगा। चाहे आप 8 से काट के देख लो। 8 8 छंग 48, ये 3 हो जाएगा, 8 चौको 32, 0 और ये हो जाएगा 8 से 64। फिर से बेटा 8 से 640 को काटेंगे तो 80 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो यानी कि ए बराबर क्या बचा? ए बराबर बचा 80 गुणा में 81। गुणा कर देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6480। 81 गुणा में 80 करेंगे तो क्या आएगा? 6480 आएगा। तो ये भी बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन था, बस थोड़ा-सा यहाँ पे था, जो अपन को दर दी गई थी ये ऐसे मिश्र धन के फॉर्म में, मिश्र रूप में लिखी हुई थी। तो इसको अपन ने पहले एक भिन्न बनाई और बस यहाँ पे 100 का गुणा हो जाता है। 2 के बटे में 100 था तो 100 का गुणा किसके साथ में हो जाएगा? 2 के साथ में, बस। इतना सा बस इस क्वेश्चन में लॉजिक था, बाकी अपना पूरा ईज़ी था, बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसके अलावा बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा-सा लॉजिक था कि जो यहाँ पे भिन्न दी गई थी वो कैसे दी गई थी? बटे के रूप में दी गई थी, दर। तो अपन ने उसको बस थोड़ा-सा सॉल्व किया। बाकी तो पूरा जैसा अपन कर रहे थे क्वेश्चन उसी तरीके का था। ओके, रिपीट करना है, बिल्कुल भाई। देखो बेटा, मूलधन 5120 रुपए दिया गया था, समय है वो 2 साल का दिया गया था और जो दर है वो 12 सही 1/2 के रूप में लिखी थी। तो जब इस तरीके से कुछ लिखा होता है ना, तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसका इसके साथ में गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 2 का गुणा 12 के साथ में हुआ तो 24 आया और 1 जुड़ गया तो हो गया 25/2, है ना? तो दर हो गई अपनी 25/2। मिश्रधन बताना था, फॉर्मूला लगाएँगे जो अपना फॉर्मूला होता है। अब R की वैल्यू थी 25/2 और इसके बटे में क्या हो गया? 100 हो गया, है ना? कैसे? 25/2, R की वैल्यू इतनी है और इसके बटे में हो गया 100। तो बेटा जो इसका इसके साथ में गुणा हो जाता है, हमेशा याद रखना, ठीक है? अगर ऐसे लिखा हो A बटे में B बटे में C, तो B का गुणा किसके साथ में होता है? C के साथ में। और मान लो इसके बटे में एक संख्या और है, तो इसका गुणा किसके साथ में होगा? इसका गुणा होगा हमारा A के साथ में, है ना? ऐसे याद रख लेना।
तो 100 का गुणा 2 के साथ में हो गया तो 200 हो गया। इसके ऊपर 2 की घात थी। यहाँ पे अपन ने भिन्न 25/200 था, इसको काट दिया तो हो गया अपना 1/8। भिन्न करके सॉल्व किया तो आ गया 9/8, उसके ऊपर घात हो गई 2 की। 9/8 9 9 की घात 2 है, यानी कि 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा, 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा। 64 से बेटा हमारा 1 कट जाएगा, 80 आएगा। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हो ऐसे। 5120 लिखा हुआ है, इसको भाग कर दोगे कितने से? 64 से, है ना? तो ये हमारा 80 ही आता है, क्योंकि 8 का जो क्यूब होता है ना वो 512 होता है। तो 8 से पहले 64 काटेंगे, 512 काटेंगे तो ये 80 आ जाएगा इस तरीके से। तो इसको काटा इससे 64 से तो आ गया 80 और गुणा में हमारा 81 था। 81 का गुणा 80 के साथ में करेंगे तो आएगा 6480। अमाउंट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 6480 हो जाएगा। ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। फिर 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद अपना खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से सदैव होता है। देखो बेटा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। वो हमेशा ऑलवेज किससे बड़ा होता है बेटा? हमेशा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से कैसा होता है? बड़ा होता है। आप 1 साल का बेटा साधारण ब्याज निकालो और 1 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो इस केस में तो ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन जैसे ही आप 2 साल का निकालोगे ना, तो अपना साधारण ब्याज कम हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से या तो बराबर रहेगा या कैसा रहेगा बच्चों? बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे सदैव पूछा गया है, हमेशा कैसा रहता है? हमेशा ही बड़ा ही रहता है। ठीक है? तो बराबर छोड़ो, तुम ऐसे याद करो कि हमेशा कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से हमेशा कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमारा साधारण ब्याज से कैसा होता है? हमेशा बड़ा होता है। ठीक है? अधिक होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बस एक क्वेश्चन और रह गया है बेटा, उसको करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, वह धन ज्ञात करो जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपए हो जाता है। देखो इसमें अब जो मूलधन है वो हमें नहीं दिया गया है ना? पी बराबर क्या है वो हमें नहीं पता है। आर बराबर कितना दिया गया है? 8% दिया गया है। एन बराबर दिया गया है 2 वर्ष। और देखो 2 साल के बाद जो अपना धन हो जाता है वो कितना हो जाता है? 5,832 हो जाता है। तो इस केस में बेटा ये अपन को अमाउंट दिया गया है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया गया है। अपन को जो मूलधन है वो निकालना है। 2 वर्ष के बाद अपना 5,832 हो रहा है, यानी कि 5,832 क्या है? अपना मिश्र धन है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर होता है पी ब्रैकेट 1+r/100 और इसकी पावर हो जाएगी n। बिल दो दो ही फॉर्मूले लगेंगे, एक साधारण ब्याज का या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है? इसके अलावा बेटा कुछ भी आपको निकालना हो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो ए बराबर दिया गया है 5,832 बराबर में पी 1+r की वैल्यू है 8 बटे में हो जाएगा 100 और गुणा में हो गया 2, मतलब पावर में हो गया 2, क्योंकि समय 2 साल का दिया गया था। तो हो जाएगा 5,832 बराबर पी, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 प्लस में 8 और यहाँ पे बटे में 100, इसकी घात हो जाएगी 2। भिन्न करके सॉल्व किया है, जैसे अपन हर क्वेश्चन में करते थे वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5,832 बराबर में पी का मान पता नहीं इसलिए अपन इस पी को ऐसे ही लिख रहे हैं, 108 बटे में 100 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है? ओके, अब ये हमारा कितने से कट जाएगा? अ, इसको काटेंगे किसी से। तो इसको 4 से काट देते हैं, है ना? इसको बेटा 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि 108 बटे में 100 को अपन लिख सकते हैं 27 बटे में 25 लिख सकते हैं। ठीक है? तो हो जाएगा 5,832 बराबर में पी
और यहाँ पे हो जाएगा 27/25। अब जो 27 है इसका वर्ग कितना होता है, चलिए निकाल लेते हैं। तो 27 गुणा में बेटा 27 कर देंगे तो हो जाएगा 49 का 9, 4, 189, 14 और 4 1 5, 9 8 4 12, 5 1 6 7, 729 हो जाएगा। और 25 का होता है बेटा 625, तो इसको 625 लिख देंगे। अब देखो ये पी के साथ में गुणा में है, अपन जब इनको इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 625 का 5832 के साथ में गुणा हो जाएगा और 729 हमारा भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5832 गुणा में 625 और भाग में आ जाएगा हमारा 729, बराबर में हो जाएगा क्या, पी हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। 729 का इसमें भाग करेंगे कितने में, 66, 13, इसको इससे काट देंगे। 5832 में का गुणा करेंगे 625 के साथ में और इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, है ना। 5832 को अपन काटेंगे, कैसे काटेंगे थोड़ा सा चलो दिमाग लगाते हैं। 5832 5832 भागे 729। ओके, देखो बेटा 729 से अपन इसको काटेंगे ना 5832 को, तो 8 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 8 बार भाग जाएगा, है ना। 729 से आप 5832 को काट दोगे तो ये कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। आप इसे बेटा किससे काट सकते हो, 7 एकम 7, 0 7 से तो नहीं कटेगा, 9 1 10 11, 3 से काट दोगे। हाँ, 3 से कट जाएगा पहले ये तो और छोटा हो जाएगा, फिर से 3 से काट देना तो और छोटा हो जाएगा और फाइनली जब आप काट दोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 का गुणा 625 के साथ में करेंगे, 8 का गुणा 625 के साथ में किया तो आएगा अपना 5000, क्या आएगा, 5000 आ जाएगा, है ना। यानी कि जो अपनी पी की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 5000 है। अब आप बोलोगे सर आपने इतने जल्दी कैसे कर लिया, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास तो बहुत नॉलेज है जो आप इतने जल्दी कर लेते हो। तो बेटा मेरे इस नॉलेज के पीछे का राज मेरा फ़ोन है। मैंने फ़ोन से फटाफट से कैलकुलेटर निकाल के कर लिया, ठीक है? आप लोग कर सकते हो। काटना हो तो मैं बता दूँ कैसे काटते हैं, देखो 5832 लिखा हुआ है और बट्टे में है 729। 3 से काटेंगे बेटा, 3 एकम 3, तो ये 28 हो जाएगा, 3 नाम 27, 13 हो गया, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1944 आ गया, नीचे क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरका 9। फिर से 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 चौको 12, 3 आठे 24, 648, यहाँ पे आएगा 3 आठे 24, 3 एकम 3, 81 आएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, 27 आएगा। फिर से काटेंगे, 30 7 21, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। ऊपर बेटा 72 आया, नीचे अपना 9 आया, ठीक है, नीचे क्या आया, 9 आया, 9 का 72 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 9 8 72, तो हो जाएगा 8 गुणा में 625, तो 625 का 8 के साथ गुणा कर दोगे तो 5000 आ जाएगा। यानी कि जो अपना मूलधन है वो कितना है, 5000 है, ठीक है। तो मैंने काट के भी बता दिया, नहीं तो आप लोग बोलते कि सर आपके पास तो फोन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो। तो किसी क्वेश्चन में बेटा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, नहीं है डाउट, कोई बात नहीं। तो बच्चों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा और इस क्लास में हम थोड़ी सी मस्ती मजाक करते रहते हैं ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। तो इसी तरीके की और क्लासेस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और मेरी आप लोगों से देखो एक रिक्वेस्ट है कि देखो मैं बहुत सीरियस हूँ, इस बार मुझे 2000 बच्चों का सिलेक्शन कराना है, हमने संकल्प लिया हुआ है। तो अगर आप भी सीरियस हो, आप भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम के साथ ही एक्सीलेंस में भी फोड़ना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाकर अपना सिलेक्शन चाहते हो, तो प्लीज़ संकल्प बैच को ज़रूर जॉइन कर लेना।
मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यूट्यूब की बात कहूँ तो यूट्यूब पर तो मैं क्लासेस डालता ही हूँ, काफ़ी सारा मटेरियल पहले से भी डाला हुआ है। लेकिन ऐप में बेटा क्या होता है हम पर्सनली आपसे कनेक्ट रहते हैं, आपको गाइडेंस दे पाते हैं, पीडीएफ्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई हो जाता है ना? और आपका भी इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि आप लोगों ने फीस पे की होती है, ठीक है? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बैच को ज़रूर जॉइन करो और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।